ये ज़माना यूं चला जाएगा तेरे नज़रों से होकर, ये ज़माना यूं चला जाएगा तेरे नज़रों से होकर, जिंदगी हवा है देखेगी ना तुझे कभी मुड़कर। ये दुख दर्द गम कुछ पल के लिए होते हैं, अगर अभी रुक गए तो फिर चलोगे ना तुम कभी उड़कर। जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गांधी जी के तो वैसे बहुत सारे यादगार आंदोलन है, लेकिन उसमें से एक यादगार आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि एक प्रणाली है, जैसे क्या है, एक प्रणाली है, ठीक है, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली। लगभग ये सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि तीन कठिया प्रणाली क्या है। यानी नील की खेती से यह संबंधित एक प्रणाली है, यानी जिसके पास, यानी प्रत्येक किसान को, और बता दें आपको बिहार में एक चंपारण जगह है, बिहार में एक चंपारण जगह है, ठीक है। ये वहीं, यानी इस चंपारण के क्षेत्र में इस तीन कठिया प्रणाली को जो है जबरन मनवाया जाता था। किसके शासनकाल में? तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो है लोगों के ऊपर, यानी जो भी किसान थे उनके ऊपर यह थोपा गया था तीन कठिया प्रणाली। इसमें क्या होता है कि इसमें 20 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा के खेत पर, यानी 20 कट्ठा जिसके पास खेत है उसको हर हाल में जो है 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी होती थी। इसीलिए इसको जो है तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। इसमें किसानों को ज़्यादातर उनको नुकसान ही होता था। पहला ये कि उनके खेत की जो उर्वरा शक्ति होती थी, जो उसकी खेत की फसल को बढ़ाने वाली जो शक्ति होती थी, वे सारे के सारे समाप्त हो जाती थी नील की खेती करने से। और दूसरा बात ये कि उनको सही दाम भी नहीं मिलता था, सही रेट भी नहीं मिलता था, सही मुआवजा नहीं मिलता था, उनकी मजदूरी की थी, सही मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो इससे जो भी किसान थे, जो भी इस प्रणाली को जो है अपनाते थे, जो भी करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में जी रहे थे। और आपको बता दें कि आपको याद होगा कि गांधी जी 1915 में, गांधी जी 1915 में जो है साउथ अफ्रीका से जो है वापस लौटे। 1893 में जो है गांधी जी बैरिस्टर होकर के भारत लौटे। कहाँ से? लंदन से। लंदन से उन्होंने पढ़ाई करके बैरिस्टर बन करके, वकील बन करके भारत आए थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन्होंने फिर 1895, 2 साल के बाद, यानी 1895 के आसपास जो उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका चले गए। और लौटे कब साउथ अफ्रीका से? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से जो वे लौटे 1915 में लौटे। उसके 1 साल के बाद जो है एक लखनऊ में अधिवेशन होना था, जिसको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो एक अनपढ़ किसान, एक अनपढ़ किसान, और वो भी मध्यम वर्ग से, जिनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल है। राजकुमार शुक्ल जो है, इन्होंने बहुत ही हिम्मत जुटा करके, आखिर मरता क्या ना करता, मरता आखिर क्या ना करता, वैसे भी तो मरिए रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत हिम्मत जुटा करके, इनका पूरा नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। पूरा इनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल नाम है, ठीक है, राजकुमार शुक्ल नाम है। ये बहुत हिम्मत जुटा करके सोचे कि लखनऊ अधिवेशन में जाकर के गांधी जी से हम अपनी बात को रखते हैं कि देखिए, बिहार की चंपारण जो धरती है वहाँ पर इस प्रकार की तीन कठिया प्रणाली जो है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा वे कष्ट में जी रहे हैं। सोचे कि इस बात को हम जाकर के गांधी जी के पास रख देते हैं। कौन सोचे? राजकुमार शुक्ल, जो कि ये अनपढ़ थे। बहुत हिम्मत जुटा करके ये लखनऊ गए। और लखनऊ जो है, लखनऊ समझौता जो है कब हुआ? लखनऊ समझौता नहीं, लखनऊ अधिवेशन जो है कब हुआ? 1916 में हुआ। गांधी जी 1915 में जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। और उसके 1 साल के बाद जो है 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उसमें जो है मेन महात्मा गांधी जी की हम लोग बात करेंगे। उसमें महात्मा गांधी जी भी आए हुए थे, और वो भी तो अभी नए नए थे। वो क्या जानते हैं कि बिहार किधर, बिहार में चंपारण किधर है, ठीक है, ये नहीं जानते थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल के साथ एक और व्यक्ति गए थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, इनके साथ एक और व्यक्ति गए थे, जिनका नाम क्या है? और वो भी संत थे, संत राउत। ये 2 व्यक्ति जो है लखनऊ गए,
ये दो व्यक्ति जो है लखनऊ गए और डायरेक्ट जा कर के गांधी जी से बोले कि देखिए गांधी जी, बिहार में ऐसा है, बिहार के चंपारण क्षेत्र में जो है ऐसा है कि वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया प्रणाली जो है जबरन हम लोग को यानी किसानों को जो है जब करवाते हैं और हम लोग को करना पड़ता है। इस बात को जो है राजकुमार शुक्ल जो है जा कर के डायरेक्ट गांधी जी से बोल दिए। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। गांधी जी चलता फिरता बोले कि ठीक है चलो हम आएंगे वहाँ। गांधी जी ऐसे बात को रखने के लिए बोले ठीक है चलो हम आएंगे, लेकिन ये जिद्दी व्यक्ति थे। राजकुमार शुक्ल जो थे ये जिद्दी व्यक्ति थे। ये एकदम से अपने बातों पर अड़ गए कि गांधी जी को हम चंपारण ले जा कर के ही मानेंगे। गांधी जी ये बोले कि ठीक है चलो हम आएंगे। इस बात को सुने कि 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था जो है प्रत्येक यानी हर एक मतलब 20 कट्ठा पर जो है 3 कट्ठा जो है नील की खेती ये जो है किसानों से ज़बरदस्ती कराई जाती है। गांधी जी इस बात को सुने, लेकिन चलता फिरता एक बात बोल दिया, ठीक है चलो हम वहाँ आएंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ल जो है और गांधी जी वहाँ से निकल गए। ये जिद्दी व्यक्ति थे। जैसे ही गांधी जी अपने आश्रम, सबसे पहले आश्रम उन्होंने कहाँ बनवाया था? गांधी जी अपना आश्रम साबरमती आश्रम गुजरात में, तो वहाँ पर गांधी जी चले गए। उनके पीछे पीछे, किनके पीछे पीछे? गांधी जी के पीछे पीछे जो है ये राजकुमार शुक्ल जो है इनके पीछे पीछे चल गए। इनके पीछे पीछे जो है वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ? गुजरात यानी साबरमती आश्रम में। आश्रम में देख करके गांधी जी चौंक गए कि तुम यहाँ पर भी आ गया, हम बोले हैं ना कि बिहार में हम आएंगे। तो ये देख करके गांधी जी चौंके, बोले कि नहीं गांधी जी, सचमुच हम कह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट है। आपको जो है हम अपने साथ ले जा कर के ही मानेंगे। तो गांधी जी बोले ठीक है चलो आएंगे। लेकिन देखिए कि गांधी जी धीरे धीरे ये व्यक्ति तो मानने वाला में से नहीं है। फिर उन्होंने टाल करके बोला कि चलो 1917 में जो है हमारा बंगाल में एक प्रोग्राम है, वहाँ पर हम आएंगे तो देखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी चले आए। राजकुमार शुक्ल जी जो है यहाँ पर चंपारण चले आए। जैसे ही 1917 आया और 1917 में गांधी जी का एक प्रोग्राम था। कहाँ था? तो बंगाल में एक प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम से एक दिन पहले ही राजकुमार शुक्ल प्रोग्राम से, देखिए ऐसा लगता है कि जैसे ही राजकुमार शुक्ल जा कर के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से बोले होंगे कि गांधी जी बिहार में इस प्रकार की समस्या है चंपारण में, आप वहाँ पर चलिए, लोगों की जो भी किसानों की समस्याएं हैं आप उसको देखिए, 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था जो है आप उसको समाप्त कीजिए, और गांधी जी यह सुन करके चले आएंगे। जबकि ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। गांधी जी भी इस बात को आगे तक टालते रहे। तो उन्होंने बोला कि 1917 में मेरा एक क्या है, बंगाल में एक प्रोग्राम है, हम वहीं पर आएंगे तो हम आते हुए वहाँ से चंपारण की जो भी समस्या है हम वहाँ पर देखेंगे। तो 1917 में गांधी जी को प्रोग्राम होने वाला था 1917 में। तो प्रोग्राम के एक दिन पहले फिर कौन पहुँच गए? फिर ये पहुँच गए कौन? राजकुमार शुक्ल जो है फिर वहाँ पर पहुँच गए। गांधी जी देख करके वहाँ पर चौंक गए कि तू फिर यहाँ पर भी चला आया। तो बोले कि अब इस व्यक्ति के सामने जो है मुझे तो झुकना ही पड़ेगा, और वो हार माने, बोले कि ठीक है चलो हम चलते हैं। जैसे ही गांधी जी का वहाँ पर प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उसके जस्ट बाद जो है गांधी जी कहाँ चले आए? तो बिहार चले आए। तो इन्होंने, गांधी जी कब? 10 अप्रैल 1917 को जो है ये कहाँ आए? पटना आए। कहाँ आए? पटना पहुँच गए। गांधी जी पटना आ गए और पटना में जो है ये सोचे कि राजकुमार शुक्ल सोचे कि इनको जो है हम राजेंद्र बाबू से मिला देते हैं। तो जैसे ही राजेंद्र बाबू के आवास पर ये गए तो राजेंद्र बाबू जी वहाँ पर अपने घर पे नहीं थे। राजेंद्र जी अपने घर पे नहीं थे। जिनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के जीरादेई गांव में हुआ ना, वहीं राजेंद्र बाबू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो वे जो थे घर पे नहीं थे, आवास पे नहीं थे। तो पटना से ये कहाँ चले आए? मुजफ्फरपुर। इनको लेकर के कहाँ चले आए? मुजफ्फरपुर। कहाँ लेकर के चले आए? मुजफ्फरपुर। किनको? तो गांधी जी को। कौन? राजकुमार शुक्ल। और मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो जैसे ही पता चला कि मुजफ्फरपुर में गांधी जी जेबी कृपलानी के यहाँ रुके हुए हैं, उनके साथ आए हुए हैं, उनके साथ हैं, ये बात किनको पता चला? राजेंद्र प्रसाद को। तो वे कहीं गए हुए थे, फ़ौरन ही वहाँ से लौट करके जो है मुजफ्फरपुर चले आए। किनके पास? गांधी जी के पास।
गांधी जी किसके साथ थे? तो जेबी कृपलानी के साथ थे। लेकिन जैसे ही सुने राजेंद्र बाबू कि गांधी जी अभी मुजफ्फरपुर में है, तो फ़ौरन ही राजेंद्र बाबू जो है, राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी के पास चले आए, यानी मुजफ्फरपुर चले आए। तो पहले से थे जेबी कृपलानी और फिर चले आए कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है उनके पास चले आए। और एक और व्यक्ति है जिनका क्या नाम है? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी चले आए। तो इस तरीके से अब ये खुश हो रहे हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल जो है ये खुश हो रहे हैं। ये खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो सपना देखा था, इन्होंने जो सोचा था कि गांधी जी को आखिरकार हम जो है चंपारण ले जा कर के ही मानेंगे, तब ये जैसे ही भी ये जो है भीड़ जो है गांधी जी के आसपास जो है उमड़ती चली आई, तो इन्होंने देखा कि मेरा जो सपना है, मेरा जो सोच है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं सही हो रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग आकर के गांधी जी के साथ जो बहुत लोग जो है गांधी जी से आकर के मिले। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। तो उसके बाद जो है 15 अप्रैल ये सोचे गांधी जी से, बोले कि गांधी जी हम आते हैं। राजकुमार शुक्ल बोले गांधी जी से कि गांधी जी हम जो है परमिशन यानी इजाज़त लेकर के आते हैं। ठीक है, इजाज़त लेकर के आते हैं। तो जैसे ही राजकुमार शुक्ल कमिश्नर साहब से इजाज़त लेने के लिए गए कि हम गांधी जी को जो है चंपारण बुलाना चाहते हैं, चंपारण बुलाना चाहते हैं, तो कमिश्नर देखा कि गांधी जी अभी मुजफ्फरपुर में है तो इतना भीड़ है। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में है तो इतना ज़्यादा भीड़ है, और जब इसको चंपारण आने की अगर इजाज़त दे देंगे तब लोगों का तो पूरा जनसैलाब जो है उमड़ पड़ेगा। इस बात को देखते हुए कमिश्नर इजाज़तें नहीं दिया। ठीक है, कमिश्नर इजाज़त ही नहीं दिया। तो गांधी जी को जैसे ही पता चला कि कमिश्नर इजाज़त नहीं दिया है, तो बोले कि इजाज़त दे या न दे, दे या ना दे, हम जाएंगे तो जाएंगे, चंपारण जाएंगे। ठीक है, और गांधी जी इस तरीके से जो है 15 अप्रैल, याद रखिएगा 15 अप्रैल 1917 को, 15 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी कहाँ चले आए? तो 15 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी चंपारण पूर्ण रूप से पहुँच गए। अब बात यह है कि उसके एक दिन के बाद यानी 16 अप्रैल को जो है गांधी जी को हाजिर होना था। कहाँ? जज के सामने। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर एक वारंट था कि गांधी जी आप बगैर इजाज़त के आए हुए हैं। ठीक है, तो बोले गांधी जी ठीक है हम जज से मिल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन गांधी जी आगे आगे और पूरा लोग, सारे लोग देखने के लिए, जब गांधी जी आए ना 15 अप्रैल 1917 को जब, तो लोगों का पूरा भीड़ एकदम मेला उमड़ गया था सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही एक दिन के बाद 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ जाते हैं? जज के सामने जाते हैं। तो गांधी जी अंदर है और पूरे बाहर चारों तरफ जो है लोगों का भीड़ फैल गया था कि पता नहीं जज अंदर जो है गांधी जी के साथ क्या करेगा। लेकिन जज भी इस बात को समझता था, जज भी इस बात को समझते थे। उन्होंने बोला कि अगर उल्टा पुल्टा अगर फैसला करेंगे तो इतना सारे लोग हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। इसीलिए जज बोले ठीक है, देखिए आप आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन भरोसा किए देखिएगा कोई हंगामा ना हो। और इस तरीके से गांधी जी आ गए और धीरे धीरे जी डायरेक्ट यहाँ के कमिश्नर से, यानी चंपारण का जो कमिश्नर नहीं बल्कि जो गवर्नर था, उससे बोले कि आप जांच कीजिए। ठीक है, आप जांच कीजिए कि यहाँ के किसानों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, यहाँ के लोगों का क्या कष्ट है। ठीक है, आप उनको जांच कीजिए। तो गांधी जी से बोले कौन? गवर्नर बोले कि ठीक है इसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, आप भी उसका सदस्य रहिए, आप हमको रिपोर्ट दीजिए कि यहाँ के लोगों का जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, आखिर वो क्या है। तो सचमुच गांधी जी को पता चला कि यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और किस बात को लेकर के? तो नील की खेती के लिए यानी 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया व्यवस्था को लेकर के सचमुच जो है यहाँ के लोगों के ऊपर जो है क्या किया जा रहा है? अत्याचार किया जा रहा है। पहला बात ये कि उनको जो है ज़बरदस्ती खेती कराया जा रहा है, नील की खेती। ठीक है, और दूसरा बात ये कि उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और ये कितना काठा? 20 काठा पर जो है 20 काठा पर जो है 3 काठा जो है नील की खेती करनी होती थी। 20 काठा पर जो है 3 काठा जो है नील की खेती करनी होती थी। और इसको जब गांधी जी देखे और इस बात को गवर्नर के सामने दिखाए कि देखिए ये जो है इतने सारे लोग जो भी ये नील की खेती कर रहे हैं उनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये इनसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तब उन्होंने गवर्नर सचमुच में इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। चंपारण क्षेत्र से जो है 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था जो थी बिहार की, उसको जो है रद्द कर दिया। और इस बात को देखे और रद्द करके और किसानों को बोला कि किसानों को जो है उनको सही मुआवजा दिया जाएगा।
और इस बात को देख रहे थे कौन? राजेंद्र प्रसाद नहीं, इस बात को देख रहे थे कौन? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए कि गांधी जी इतना बड़ा केस जो है सॉल्व कर दिए, इतना बड़ा जो है बात जो वहाँ के किसानों को, बिहार के चंपारण कि किसानों का सबसे बड़ा जो कष्ट था उसको जो है सॉल्व कर दिए, वो भी बिना लड़ाई के, बिना मारपीट के, बिना खून खराबा के, बिना हिंसा के। तो सचमुच इनको लगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कि हम लोग को सचमुच एक जिस भारत को जो है, जिस महात्मा की आवश्यकता थी वह महात्मा गांधी के रूप में मिल गया है। और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को, ठीक है, चंपारण में जो लोगों के कष्ट थे उस कारनामे को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को गांधी से महात्मा गांधी की उपाधि दे दिया। और इस तरीके से गांधी जी गांधी से महात्मा गांधी कहलाने लगे। और सिर्फ एक व्यक्ति के जिद, जिसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। इस व्यक्ति के जिद ने गांधी जी को गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।